हड़ताल से वापस आए सभी क्रांतिकारी शिक्षक साथियों का मैं नरोदय ठाकुर नमन और वंदन करता हूँ। हड़ताल समाप्ति के बाद मैं कई संघ के सम्मानित शिक्षक नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा जी ने आंदोलन को बेच दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आंदोलन उन्होंने बेचा नहीं, शिक्षकों के मान सम्मान को बचाया। विश्व में कोरोना जैसे महामारी में एक तरफ देश संकट से गुजर रहा है, दूसरी तरफ सरकार के साथ उन्होंने बर्ता कर हड़ताल को स्थगित करने का काम किया है। ऐसा नहीं कि भविष्य में आंदोलन नहीं होगा। आने वाले समय में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के समाप्ति के बाद हम हड़ताल में जाएंगे या कोई भी चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे, लेकिन हम अपनी 7 सूत्री मांगों को निश्चित रूप से लेकर रहेंगे। हम लोग जब से 17 फरवरी 2020 से हम लोग हड़ताल पर थे और 78 दिन तक हड़ताल पर डटे रहे, एक जुझारू कार्यकर्ता के नाते, जुझारू सिपाही होने के नाते। लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि हड़ताल के कारण सरकार से समझौता के बाद हमें वापस जाना पड़ा। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं, एक विशेष संघ, विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा जी पर अनेक प्रकार के अशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वैसे लोग जो वयोवृद्ध शिक्षक नेता पर ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अपने घरों में भी अपने माता पिता के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं? उन्होंने संयोजक बनाया गया, उस निर्णय के नाते, एक मजबूत सेनापति होने के नाते, अगर उन्होंने निर्णय लिया है कि हमें हड़ताल से वापस होना है, तो आप उनके निर्णयों को मजबूती से स्वीकार कीजिए। आप नियोजित की बात कहते हैं, टीटी की बात कहते हैं, एसटीटी की बात करते हैं। आप वैसे नेता लोग हैं जो आम शिक्षकों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप शिक्षकों को कई वर्गों में बांटकर, अनेक भागों में विभक्त कर, आप शिक्षकों के मजबूती को कम करना चाहते हैं। आपके जैसा सम्मानित नेता, वयोवृद्ध शिक्षक नेता, हमारे अभिभावक आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा जी के साथ ऐसे अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही अशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप शिक्षक नेता के कहलाने के योग्य नहीं हैं। मैं आपसे विनती पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि शिक्षक इतिहास के सबसे बड़े पुरोधा आदरणीय शर्मा जी हमारे अभिभावक हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ को उन्होंने ऊंचाइयों पर ले गए हैं और एक समन्वय बनाए। 28 संगठनों को मिलकर उन्हें आप एक अध्यक्ष बनाए, उन्हें संयोजक बनाए। आज कह रहे हैं कि कोर कमेटी के द्वारा उनसे पूछा नहीं गया। मैं कई शिक्षक संघ के, राज्य के शीर्ष संघ के अध्यक्षों से मैंने बात किया, उन्होंने अपनी सहमति जताई कि ऐसी परिस्थिति में हड़ताल वापस हो जाना चाहिए। आपकी सहमति से उन्होंने निर्णय लिया है। आज जब उन्होंने निर्णय सरकार के साथ समझौता कर लिया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद हम सरकार से पुनः वार्ता करेंगे, तो आप आज आरोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कोर कमेटी से निर्णय नहीं लिया गया, कोर कमेटी से वार्ता नहीं हुई। आप जितनी सजगता पेपर में अपने संघ और अपने नामों को छपवाने में लगाते थे, अगर उतनी मजबूती से
उतनी मजबूती से अगर आंदोलन को हड़ताल को सफल बनाने में लगाते तो आज निश्चित रूप से हमें 78 दिन से पूर्व ही हड़ताल समाप्ति हो जाती, हमें समान काम के लिए समान वेतनमान और समान सेवा शर्त मिल गया होता। आप सिर्फ तो सिर्फ अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा जी पर आप आरोप मढ़ रहे हैं। उन्होंने हमेशा नए शिक्षकों के लिए, आंदोलन के लिए, नए शिक्षकों को वेतनमान दिलाने के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने 95 वर्ष की अवस्था में भी शिक्षकों के लिए तपती गर्मी में भी उन्होंने आंदोलन में सफल बनाने के लिए कदम दर कदम अपना कदम आगे बढ़ाते रहे। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। आप वैसे शिक्षक नेता जो अपने माता पिता पर उंगली उठाने का काम करता है, वह शिक्षक नेता कहलाने के योग्य नहीं है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप शिक्षकों के आम भावना के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। हड़ताल पर समाप्ति के बाद सभी शिक्षक मन से चाहते थे कि हम हड़ताल से वापस आएं और पुनः सरकार की जब स्थिति सामान्य होगी तो हम पुनः आंदोलन के लिए प्रयासरत होंगे। आज उन्होंने आम शिक्षकों की आवाज़ बनकर आम शिक्षकों की आवाज़ को मजबूती करने के लिए सरकार के साथ वार्ता करने का काम किया है। वह सरकार के पास स्वयं वार्ता करने के लिए नहीं गए, सरकार ने उन्हें बुलाई। आप लोग जो अपने संघ के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, मैं कई नेताओं पर मैंने फ़ोन किया, कई नेताओं ने फ़ोन नहीं उठाने का काम किया, लेकिन 95 वर्ष की अवस्था में आदरणीय शर्मा जी ने हर समय हर क्षण शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। आंदोलन को मजबूती से सफल बनाने के लिए खड़े रहे। मैं आपसे पुनः विनम्र और प्रार्थना करता हूं कि एक जिला संघर्ष समन्वय समिति पश्चिमी चंपारण के जुझारू सिपाही होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे वयोवृद्ध नेता पर उंगली उठाने का काम नहीं करें। अगर आप उंगली उठाते हैं तो आप शिक्षक नेता कहलाने के योग्य नहीं हैं। आप सिर्फ एक वर्ग की तरफदारी करते हैं, आंदोलन को बेचने का काम करते हैं, आप स्वयं दलाली करने का काम करते हैं। अपनी कमी छुपाने के लिए आप उन पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं से आपसे आग्रह और विनती करता हूं कि आप हमारे वयोवृद्ध शिक्षक नेता के साथ ऐसे अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं करें। अगर करते हैं तो आप शिक्षक नेता कहलाने के योग्य नहीं हैं। आप शिक्षकों के लिए हमदर्द नहीं हो सकते हैं, आप शिक्षकों के दुश्मन हैं। इन्हीं बातों के साथ जय शिक्षक, जय शिक्षक संघ।